गुड इवनिंग बच्चों। हम लोगों ने इसके पहले अपना दो प्रमेय पढ़ा है जो कि मेरा समांतर चतुर्भुज पे आधारित था। पहला कौन सा था? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। दूसरा प्रमेय हमने पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये हो गए दो समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म। अब हमको समांतर चतुर्भुज की कसौटियां पढ़नी है। मतलब ये हमारा गुणधर्म के ऊपर आधारित होगा कि क्या है, मतलब कि अगर दो भुजाएं सर्वांगसम होंगी, सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां सर्वांगसम होगी तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। अगर विकर्ण समद्विभाजित करेंगे तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। और अगर सम्मुख कोण सर्वांगसम होंगे तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। मतलब अंतर दोनों तरफ से क्या है कसौटी में और हमारा पहले दूसरे प्रमेय में, वहां पे हमें चतुर्भुज समांतर दिया गया था और चीजें हमें सिद्ध करनी थी। यहाँ पे हमें दूसरी चीजें दी होंगी, सम्मुख कोण सर्वांगसम दिए होंगे या सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम दी होंगी, या तो उनके विकर्ण को बोला गया होगा कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और हमें हर स्थिति में क्या करना है यहाँ पे कि चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। अब चतुर्भुज समांतर कब होता है? जिसकी सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां समांतर होती हैं, वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। अब अगर समांतर चतुर्भुज मतलब सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां समांतर बतानी है, मतलब एकांतर कोण या तो सर्वांगसम हो तब मेरी रेखाएं समांतर हो जाएंगी, अंतः कोण संपूरक हो तब मेरी रेखाएं समांतर हो जाएंगी, या संगत कोण सर्वांगसम हो तब मेरी रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो इस आधार पे हम लोग ये प्रमेय हल करेंगे। अब इन्हें हमारा नाम क्या है? समांतर चतुर्भुज की कसौटियों के प्रमेय। यहाँ पे मुझे हर स्थिति में चतुर्भुज को समांतर सिद्ध करना है। तो मेरे सभी प्रमेय में हमारा साध्य एक ही होगा कि हमको सिद्ध करना है कि हमारा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। तो इसकी कैसी कैसी विधियां हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए आज हम अपना देखते हैं कि हमारा समांतर चतुर्भुज की कसौटियों का पहला प्रमेय क्या है और हमें उसे कैसे सिद्ध करना है। तो हमारा जो पहला प्रमेय है वो है कि हमको क्या दिया गया है प्रमेय में कि यदि मेरा किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, मतलब हमको क्या दिया है? किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां सर्वांगसम हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। मैंने आपको बताया ये कसौटियां हैं। हमको हर हाल में यहाँ पे क्या बताना है कि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। हमारा पहला प्रमेय क्या था? चतुर्भुज समांतर दिया था, सम्मुख भुजाओं को हमने सर्वांगसम सिद्ध किया था। ये उसका उल्टा है। तो हम क्या करेंगे? पहले एक चतुर्भुज ले लेंगे। तो मैंने माना है कि चतुर्भुज PQR समांतर चतुर्भुज है, जिसमें सम्मुख भुजाएं क्या हैं? भुजा PS सर्वांगसम है भुजा QR से, दूसरी भुजा PQ सर्वांगसम है भुजा SR से। ये हमको सिद्ध कर दिया गया है। हमको सिद्ध क्या करना है? चतुर्भुज PQR समांतर चतुर्भुज है। रचना हमने क्या की? विकर्ण PR खींचा। मैंने आपको बताया विकर्ण हम क्यों खींचते हैं? क्योंकि चतुर्भुज हमारा दो त्रिभुजों में विभाजित हो सके। तो ये है हमारी रचना। तो चलो पहले हम आकृति द्वारा देखते हैं कि हमको कैसे सिद्ध करना है। मैंने क्या लिया है? एक चतुर्भुज PQRS लिया है। इस चतुर्भुज में हमको क्या क्या दिया है? PS सर्वांगसम है QR से, PQ सर्वांगसम है SR से। ये हमको दिया है। हमें सिद्ध करना है ये जो दिया गया चतुर्भुज PQRS है वो समांतर चतुर्भुज है। ये हमको सिद्ध करना है। रचना हमने क्या की? विकर्ण PR हमने खींच दिया। अब इसके कारण मुझे दो त्रिभुज मिल जाते हैं। हम इन दोनों त्रिभुज को पहले सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे? इन दोनों त्रिभुज में ये भुजा इसके साथ सर्वांगसम दी गई है दत्त से, ये भुजा इसके साथ सर्वांगसम दी गई है दत्त से, और ये जो भुजा है ये दोनों में है तो ये सामान्य भुजा हो गई, तो ये सर्वांगसम हो गई। तो इसलिए कौन सी कसौटी? भू 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज हो गए मेरे सर्वांगसम। इसलिए हमारा क्या होगा कि ये वाला कोण मेरा सर्वांगसम हो जाएगा इससे, सर्वांगसम त्रिभुज का संगत कोण, और अगर ये कोण है वो सर्वांगसम हो जाएगा इससे। अब ये कोण जो मुझे मिल गए, अगर आप देखेंगे तो ये एकांतर कोण
हैं ये इसके साथ सर्वांग सम एकांतर है, ये इसके साथ सर्वांग सम एकांतर है। अगर एकांतर कोण सर्वांग सम होते हैं तो मेरी क्या होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं। तो अगर मेरा ये कोण इसके साथ सर्वांग सम है तो ये एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण कसौटी से मेरी PS समांतर होगी QR से। अब दूसरी के लिए मुझे दूसरा विकर्ण खींचना होगा तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बोलेंगे। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं PQ समांतर है SR से। अब सम्मुख भुजा की दोनों जोड़ी समांतर हो गई, PS समांतर हो गई QR से एक जोड़ी, PQ समांतर हो गई SR से दूसरी जोड़ी। तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा की दोनों जोड़ी क्या हो, अगर समांतर हो तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए PQRS क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, जो कि हम सिद्ध कर लेंगे। तो चलिए हम आकृति द्वारा दे रहे हैं, हम आकृति देख चुके हैं, अब हम अपनी उत्पत्ति देखते हैं कि हमने कैसे किया है। मैंने आपसे कहा कि हम दो त्रिभुज लेंगे विकर्ण के कारण जो विभाजित हुए हैं। कौन से हैं वो त्रिभुज, त्रिभुज SPR तथा त्रिभुज QRP में क्या है, भुजा SP सर्वांग सम भुजा QR दत्त में दिया है, भुजा PQ सर्वांग सम भुजा SR ये भी दत्त में दिया है, भुजा PR सर्वांग सम भुजा PR सामान्य भुजा है। इसलिए त्रिभुज SPR सर्वांग सम त्रिभुज QRP कौन सी कसौटी, भू कसौटी के अनुसार। इसलिए कोण SPR सर्वांग सम कोण QRP सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण, मैंने आपको आकृति द्वारा दिखाया। इसी प्रकार हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि कोण हमारा PRS सर्वांग सम कोण RPQ, तो ये हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, रेख QR तथा रेख PS की तिर्यक रेखा हमने PR लिया। अब मेरा कोण कौन सा है, SPR सर्वांग सम कोण QRP एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण कसौटी से मुझे क्या मिल जाएगा, भुजा PS समांतर मिल जाएगी QR से, समीकरण 1। मैंने आपसे कहा दूसरी भुजा मुझे समांतर पूरा सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए मुझे दूसरा विकर्ण खींचना होगा। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि भुजा PQ समांतर भुजा SR समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 और 2 से इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा की दोनों जोड़ी समांतर हो गई। तो हमने लिखा है जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ी समांतर होती है वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 क्यों लिखा, एक में एक जोड़ी समांतर है, दूसरे में हमारी PQRS की दूसरी जोड़ी समांतर है, इसलिए चतुर्भुज PQRS समांतर चतुर्भुज है। ये हमारा समांतर चतुर्भुज की कसौटियों का पहला प्रमेय सिद्ध होता है। आप इसे देखिए और हल करिए। धन्यवाद।